हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्यों ज़रूरत है और इसके लिमिटेशंस क्या है। ये सब टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है उसके बारे में। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म वे। तो यूनिफॉर्म होता है सिमिलर मेथड, कॉमन मेथड। तो वही बात है यहाँ पे कि जब आप विद इन इंडस्ट्रीज जो मल्टीपल एंटिटीज बनी हुई हैं, उन मल्टीपल एंटिटीज में कॉमन मेथड अप्लाई करके जब आप कॉस्ट के कंपैरिजन को करते हो, तो वो सिस्टम होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। आपके सामने लिखा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम कॉमन मेथड अप्लाई कर रहे हैं कॉस्टिंग का, जो कि विद इन इंडस्ट्री बहुत सी एंटिटीज ने इसीलिए लिया हुआ है ताकि वो मीनिंगफुल कंपैरिजन कर सके कॉस्ट के बीच में। तो वो सिस्टम कहलाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो व्हाट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम? वेरी सिंपल है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम मीनिंगफुल कंपैरिजन करने के लिए विद इन इंडस्ट्री मल्टीपल एंटिटीज के बीच में कॉमन मेथड का अप्लाई कर रहे हैं। तब कॉमन मेथड कौन सा? कॉस्टिंग का कॉमन मेथड। क्लियर है? अब इतना तो क्लियर हो ही गया आपको कि जो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है ये इंडस्ट्री में अप्लाई होने वाला सिस्टम है। तो सिमिलरली वही चीज़ अब आप फीचर्स में और देखोगे इसको क्लियर कि जो ये मेथड है, सबसे पहले ये स्टैंडर्डाइज मेथड है। आप फीचर में देखो, सबसे पहले स्टैंडर्डाइज मेथड है। स्टैंडर्डाइज मतलब अभी मैंने बताया कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम कॉमन मेथड अप्लाई कर रहे हैं कॉस्टिंग का मल्टीपल एंटिटीज के लिए एक सेम इंडस्ट्री के बीच में। विद इन इंडस्ट्री आपने देखा होगा बहुत सारी फर्म बनी हुई हैं, उन फर्म के बीच में आप सेम मेथड अप्लाई करके जब मीनिंगफुल कंपैरिजन करने का देखते हो कि कॉस्ट में कितना कॉस्ट को कंपेयर करते हो कि ये एक एंटिटी की इतनी कॉस्ट बनी, दूसरी की इतनी बनी, तीसरी की इतनी बनी, और बाद में उनको कंपेयर करते हो, तो वो सिस्टम क्या है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। सिमिलरली अब मैंने बता दिया ऑलरेडी ऊपर कि कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, तो सेकंड पॉइंट आपका यही आ जाएगा कि कंपेयर करते हैं विद इन हम कॉस्ट को। तो वही बात आ गई, इट फैसिलिटेट द फेयर एंड कंसिस्टेंट कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट अमंग द कंपनी प्रोड्यूसिंग द सिमिलर प्रोडक्ट। एक और चीज़ खासियत है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई करने के लिए हम जितनी भी एंटिटीज बना रहे हैं उनमें सिमिलर प्रोडक्ट बनता होना चाहिए, और उस सिमिलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को हमने सिमिलर मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और उस सिस्टम को हमने नाम दिया हुआ है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम, जिसमें हम सिमिलर मेथड के जरिए सिमिलर प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करके उनका मीनिंगफुल कंपैरिजन करते हैं विद इन डिफरेंट एंटिटीज इन अ सेम इंडस्ट्री। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। ठीक है, थर्ड है बेंचमार्किंग। ये जो यूनिफॉर्म आपका कॉस्टिंग है ना, ये सिस्टम, ये आपको बेंचमार्क भी सेट करने में मदद करता है। कैसे? ये अलाउ फॉर द बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। आप जब किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हो तो उसमें आपको परफॉर्मेंस इवेलुएट करने में मदद मिलती है। इसीलिए इसके नीचे भी एक पॉइंट है परफॉर्मेंस इवेलुएशन, जो इसके नीड में आएगा कि हम इससे परफॉर्मेंस को इवेलुएट भी कर लेते हैं कि जो डिफरेंट और एंटिटीज़ बनी हुई हैं उन्होंने कैसा काम किया, उनके काम के बेसिस पे हम वहाँ पे बेंचमार्क सेट कर देते हैं इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि कितना बेंचमार्क इसका होना चाहिए, यानी कितना हिसाब कितनी कॉस्ट इस इंडस्ट्री में लगनी चाहिए, कितने प्रोडक्ट बनने चाहिए, हर चीज़ का बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है ताकि जितनी भी एंटिटीज़ काम कर रही हैं वो एफिशिएंट वे में वहाँ काम कर सके और एक बेंचमार्क के हिसाब से काम कर सके। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं कि जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है वो कोऑर्डिनेशन भी इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि जब आप देखो, कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट तब आता है जब मल्टीपल चीज़ों की बात करी जाती है। अब इंटरफॉर्म जो होता है ना, इंटरफॉर्म कॉस्टिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं आता। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन सिर्फ यूनिफॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि जब हम मल्टीपल एंटिटीज़ के बीच में कोई काम करना चाहते हैं तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे समझनी है आपको कि जब हम मल्टीपल काम करते हैं ना, मल्टीपल एंटिटीज़ के बीच में कोई काम करना है, तो मल्टीपल एंटिटीज़ में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं बनकर रहेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपस में एक्टिविटी इंटरगेटेड नहीं होंगी, तब तक इंटीग्रेटेड नहीं होंगी, तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग आप ये भी कह सकते हो कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक तरीके से एक ऐसा मेथड और एक ऐसा सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन बनाने में भी मदद करता है। ठीक है,
ये डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ में जब कॉस्ट कंपैरिजन का काम चलता है तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन उसमें ही इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन करने में भी मदद देता है। फिर आता है प्राइस डिसीजन। तो एक तरीके से जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है ना, ये इंटर फर्म कंपैरिजन करने के लिए एक फाउंडेशन है। यानी इंटर फर्म जो कंपैरिजन होता है ना, यानी एक कंपनी के बिटवीन जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इंटर फर्म जो कॉस्टिंग मेथड होता है ना, उसको अप्लाई करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सबसे पहले करना पड़ता है। यानी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड एक फाउंडेशन है, एक बेस है इंटर फर्म कॉस्टिंग करने का। तो इसी वजह से अब ये कह सकते हो कि जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड है, ये आपको कॉस्ट जानने के बाद एक मदद करता है कि आपने कितना प्राइस सेट करना है मल्टीपल एंटिटीज़ के एवरेज निकालकर एक इंडस्ट्री में विद इन प्राइस कितना होना चाहिए वो बताने में। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड है, ये आपको ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है और जो वेस्टेजेस हैं हमारे रिसोर्सेज की वो थोड़ी कम हो जाती हैं। इस वजह से जो रिसोर्सेज का यूज़ होता है वो ऑप्टिमम तरीके से सामने नज़र आता है। ठीक है। यानी जब कॉस्ट किसी चीज़ की रिड्यूस होती है, वेस्टेजेस कम होती हैं, ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज़ में चले जाते हैं। ठीक है, बेटर यूज़ के अंदर। अब इसके बाद आती है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्यों ज़रूरी है। तो नॉर्मली 4 वेज में। नंबर 1, इंडस्ट्री में होमोजेनिटी लेने के लिए। इंडस्ट्री होमोजेनिटी की मतलब क्या होता है कि सिमिलर प्रोडक्ट इन एन इंडस्ट्री। तो सिमिलरली इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द कंपनी इज एन इंडस्ट्री प्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग तभी ज़रूरत है, तभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब एक इंडस्ट्री सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है, और एक इंडस्ट्री जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हैं तब ही यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई की जाएगी। ठीक है। नंबर 2, स्टैंडर्डाइजेशन। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग तब ही ज़रूरत है उसकी जब सिमिलर मेथड आपने अप्लाई करना है सभी के लिए। मतलब जितनी भी एंटिटीज़ हैं मेरे इंडस्ट्री के अंदर, उन सभी के लिए जब मैं एक ही मेथड अप्लाई करना चाहता हूँ, ओनली देन वी विल यूज़ द यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नहीं तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर कॉस्ट को क्लासीफाई करने के लिए भी हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। इट अलाउ द फेयर कंपैरिजन एंड बेंचमार्किंग। अब देखो, जब बेंचमार्क सेट हो गया, कंपैरिजन पता चल गया, हर एक एंटिटी के बीच में कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है, उसका कंपैरिजन हमने कर लिया, तो वो एक बेंचमार्क बना देता है, एक हेल्प कर देता है एक स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए, जो कंपैरिजन जो एक तरीके से कॉम्पिटिटर से आगे लेकर जाने में हमें मदद करता है। तो इसीलिए हमारे कॉम्पिटिटर से आगे लेकर जाने के लिए जो स्ट्रेटजीज हम रेडी कर रहे हैं वो किसका बेस वो किससे बना हुआ है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की हेल्प से बना हुआ है। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने में भी मदद करती है। नंबर 4, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि एक स्टैंडर्ड मेथड बना दिया जाता है इसके अंदर, जिसमें हम सेम मेथड के जरिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि हर एक एंटिटी में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। फिर जब एक्चुअल आता है तो उस एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके हम कंट्रोलिंग के प्रोसेस को पूरा करते हैं, जो हमें मदद करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको ये नीड भी क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल थी, जो पॉइंट्स ऊपर किए गए थे उसको एक्सप्लेन में बस आगे दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो आज की वीडियो में कवर ज़रूरी करना है हमने, दैट इज़ लिमिटेशंस क्या है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लिमिटेड क्यों है या इसकी लिमिटेशन क्या है? इंडस्ट्री डिफरेंसेस के कारण। अब देखो, अगर मेरे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ऑब्वियसली डिफरेंसेस आ जाए, मतलब जिसमें डाइवर्स प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, हमने पढ़ा ना कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज ओनली एप्लीकेबल जब सिमिलर प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया गया तो क्या करेंगे? डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, फिर इंडस्ट्री मतलब फिर हम उस इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लेकर ही नहीं आ सकते। ठीक है ना। सेकेंड आता है रेसिस्टेंस फ्रॉम द फर्म। मतलब अगर मल्टीपल एंटिटीज ने ही मना कर दिया, इंडस्ट्री के बीच में जो एंटिटीज है ना, उन्होंने ही मना कर दिया कि हमने यूनिफॉर्म मेथड नहीं अपनाना। मतलब एक एंटिटी कह रही है कि ठीक है मैं ये मेथड ले लूँगी, बी भी कह रही है ठीक है मैं ये मेथड ले लूँगी, लेकिन सी एंटिटी कह रही है कि मैंने अलग मेथड यूज़ करना है। तब क्या करेंगे? क्योंकि सेम मेथड अप्लाई करने के लिए सभी एंटिटीज़ की मंजूरी होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर फर्म ने रेसिस्ट कर दिया, वो एंटिटीज़ ने मना कर दिया सेम मेथड के अंदर, तो चाहे जो भी कर लो, इंडस्ट्री सेम होने के बावजूद भी वो मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। थर्ड आता है टेक्नोलॉजी चेंजेस। अब जब सिमिलर मेथड लगता है ना, तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसी मेथड के हिसाब से ढल जाना, उसको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो सिमिलरली
पुरानी टेक्नोलॉजी जब एब्सोलेट हो जाती है नई टेक्नोलॉजी आने के बेसिस पे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सिमिलर मेथड उस चीज़ को कैसे कन्वर्ट करे। तो सेम मेथड सभी एंटिटी में अगर लगा रहेगा तो टेक्नोलॉजी अगर आ भी जाएगी तो वो पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर जाएगी। यानी अगर जैसे हम डिफरेंट मेथड लगाते तो उससे एक एंटिटी अगर इफेक्ट होती तो दूसरी एंटिटी उसको संभाल लेती, पर अगर सिमिलर मेथड यानी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई करेंगे तो सेम एंटिटी मतलब पूरी इंडस्ट्री पे उसका इफेक्ट पड़ जाएगा अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आया तो। फोर्थ पॉइंट आता है ऑपरेशनल डिफरेंसेस, काम करने के तरीके। तो ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्शन प्रोसेसेस डिफरेंस है हर केस में, अगर आपकी वर्किंग कंडीशन चेंज है हर केस में, तो जो मेथड एक एंटिटी में अप्लाई हो सकता है वो दूसरी में नहीं हो पाएगा। तो सिमिलरली वहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई नहीं हो सकती। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन। वही हो गया कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एंटिटी मना कर दे, दूसरी एंटिटी कह दे ठीक है, थर्ड फोर्थ कह दे ठीक है, पर फिफ्थ कह दे नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन यानी अगर एक ने काम अच्छे से कर लिया पर दूसरे ने नहीं किया, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। डिसीजन एक ने लिया बाकी ने मना कर दिया, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं हो पाएगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जब तक हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की तो यूनिफॉर्म में कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगी फिर। तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, क्यों चाहिए, क्या होती है, लिमिटेड क्यों है, लिमिटेशन इसकी क्या है, वो हमने सारी चीज़ें बात करी आज। तो आई होप आपको ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का कंसेप्ट और इसके नोट्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा के जाया करो। वीडियो जो भी नई आती है उसकी अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाया करेगी। तभी मिलती है जब आप बेल बटन को दबाकर उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर देते हो, तब फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपकी वीडियो मिस हो गई है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। ये जो नोट्स आपको चाहिए ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।